इसको भेजो बाहर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसके अंतर्गत हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय को पढ़ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत सी ऐसी बातों को बता रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी गई हैं, और कुछ ऐसे बात को बता रहे हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों के अलावा भी भगवान उस बात को कह करके हमको समझा रहे हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी भी क्या क्या देख लिया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले क्षेत्र को देख लिया। क्षेत्र क्या है, तो ये हमारा शरीर ही क्षेत्र है, और इस शरीर में क्या क्या आता है उसको हम लोगों ने देख लिया। ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। इस शरीर के पास 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और एक मन होता है। फिर इसको जानने वाले को, इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और ये क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, एक को आत्मा कहते हैं और दूसरे को परमात्मा कहते हैं। इसमें ये श्रेष्ठ होते हैं, और ये जो हैं वो अंश मात्र होते हैं। यही श्रेष्ठ होते हैं। ये पतन हो जाता है, च्युत होता है, लेकिन इसका पतन नहीं होता है, इसलिए इनको श्रेष्ठ कहा जाता है। और ये दोनों जो हैं वो एक भगवान का विभिन्न अंश है, और एक परमात्मा जो है भगवान कृष्ण का स्वांश कहा जाता है। तो इसलिए ये दोनों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और फिर भगवान ने ज्ञान बताया। उस ज्ञान से होने वाले जो उसके लक्षण थे, उस 20 चीजों को बताया कि अगर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान होता है तो उसके अंतर्गत ये 20 लक्षण उसको दिखाई देंगे, जिसके अंतर्गत अमानित्वम अधमनित्वम से लेकर के भगवान की भक्ति और आगे चल करके आत्म साक्षात्कार की खोज तक अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो ये सब वो करेगा ही करेगा। इस ज्ञान के लक्ष्य को यानी ज्ञेय को अब भगवान इस ज्ञेय को बताने वाले हैं आगे के श्लोकों में। 13 श्लोक से लेकर के 19 श्लोक तक भगवान अभी हमको ज्ञेय के विषय में बतलाएंगे कि ये ज्ञेय क्या है। ज्ञेय का अर्थ होता है जो जानने योग्य है। और क्या जानने योग्य है? केवल और केवल भगवान का ही जानना, और भगवान को ही जानना एक जानने योग्य वस्तु है। इसलिए यहाँ पर भगवान सब पूरे डिटेल को बता रहे हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय। उसके आगे बताएंगे भगवान प्रकृति कैसे संयोग में है जड़ जीव के साथ, प्रकृति और जीव कैसे संयोग करती है। और फिर भगवान बताएंगे कि इनके ये सब जानने के बाद व्यक्ति की दृष्टि कैसे होती है, जिसको हम शास्त्र चक्षु कहते हैं। कि हम अपने नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं तो हम किस दृष्टि से किसी वस्तु को देखते हैं और समझते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को अभी तक देखा है और समझा है, जो अभी तक भगवान ने हमको समझाया है। अब हम लोग समझ रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि ज्ञेय तत्व क्या है। क्या समझ रहे हैं? ये जानना है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जानने योग्य। इसके विषय में अब हमको भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 13 से 19 तक में, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। श्लोक है, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि
यज्ञत्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सतना सुदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। भगवान कह रहे हैं वो क्या है, वो कार्य और कारण से परे स्थित है, जिसको जानने के बाद व्यक्ति ब्रह्म का ही आस्वादन कर सकेगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बतलाऊंगा जिसे जानकर व्यक्ति अमृत अश्नुते है। अमृत का अर्थ होता है, एक होता है मोक्ष, अमृत का अर्थ होता है मोक्ष, और इसका अर्थ भी होता है ब्रह्म। तो एक तो हम लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं कि जो ज्ञेय को जान लेता है वो मोक्ष हो जाता है, या फिर ज्ञेय को जानने के बाद जानने योग्य वस्तु को जान करके वह ब्रह्म के सुख का आस्वादन करने लगता है। और वो ब्रह्म कैसा है तो बता रहे हैं, वो ब्रह्म जो है वो आदि रहित है। आदि रहित, आदि रहित कहने का अर्थ है जिसका शुरुआत नहीं हुआ हो उसको आदि रहित कहते हैं। जैसे अनादि, ये शब्द हम लोग जानते हैं, जिसका कभी शुरुआत नहीं हुआ हो वैसा वो ब्रह्म का स्वरूप है। और कह रहे हैं मेरे आश्रित है। वो क्या है, मेरे आश्रित है। कौन मेरे आश्रित है, तो ब्रह्म जो है वो भगवान के ही आश्रित है। उसी को कह रहे हैं भगवान मत परम ब्रह्म। वो किसके आश्रित है, मेरे ही आश्रित है। और ब्रह्म का कार्यातीत और कारणातीत कहा जाता है। वो क्या है, कार्य और कारण से परे है, इन दोनों से परे है। कौन, तो वो जो ब्रह्म तत्व की यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं। अब उस ब्रह्म को यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि यही ब्रह्म जो है वो जानने योग्य है। और इसी से आगे चल करके भगवान हमको आगे के श्लोक में ब्रह्म भी बताएंगे, फिर भगवान परमात्मा को भी समझाएंगे, और फिर भगवान को भी समझाएंगे। इन तीनों को हमको भगवान समझाएंगे। इसको पूर्ण रूप से भगवान समझा देते हैं इसमें कि जब व्यक्ति ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को पूर्ण रूप से समझ लेता है तो ही उसको एक ज्ञानी व्यक्ति कहा जाएगा, या फिर उसको पूर्ण ज्ञानी कहा जाएगा। जो केवल ब्रह्म को जानता है वो आंशिक रूप से ज्ञानी है, जो परमात्मा को जानता है उससे थोड़ा अधिक ज्ञानी है, लेकिन जो भगवान को जानता है और भगवान सहित इन तीनों परमात्मा, ब्रह्म और भगवान को जानता है, वही वास्तविक में जानने वाला है। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि वो आदि रहित है, अनादि है, मेरे आश्रित है, और कार्य और कारण से परे है ब्रह्म। तो यहाँ पर आचार्य समझाते हैं इस श्लोक में कि यहाँ पर भगवान ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं। जो 20 प्रकार के हमको ज्ञान के लक्षण बताए भगवान ने, ज्ञान के कितने लक्षण बताए वहां पर, जो किसी क्षेत्र का प्रभाव नहीं है, किसी क्षेत्र का कार्य नहीं है, जिसको भगवान ज्ञान घोषित किए, जहां पर भगवान कहते हैं विनम्रता होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुख दुख में समान होना चाहिए, मान अपमान में समान होना चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। ये तमाम गुणों को यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया। अब इस ज्ञान का लक्ष्य क्या होगा? ज्ञान है हमारे पास, ज्ञान को अगर हम मानते हैं एक टॉर्च की तरह है। ज्ञान क्या है? एक टॉर्च की तरह है, जिससे क्या निकलता है? जिससे प्रकाश निकलता है। केवल और केवल हमारे पास टॉर्च हो जाने से हम ये कहें कि हम ज्ञानी हैं, ये पूर्ण बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो ज्ञान है, हमारे पास टॉर्च है। अब टॉर्च का इस्तेमाल हम जब तक किसी लक्ष्य को देखने के लिए नहीं करते हैं, तब तक हम इस टॉर्च को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो भगवान उस ज्ञान का सही उपयोग हम सबको बता रहे हैं, और उस ज्ञेय को बता रहे हैं, उस लक्ष्य को बता रहे हैं। वो लक्ष्य क्या है? वो कहते हैं कि ब्रह्म ही लक्ष्य है। तो ये ज्ञान की तरह काम कर रहा है, और भगवान कह रहे हैं कि देखना किससे है?
उस टॉर्च को जला करके क्या उपयोग कर सकते हो, तो उसी ज्ञान के साध्य और उस पर तत्व के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं। और ये भी कह रहे हैं, अब ज्ञानी लोग की बात हो रही है। अब उस ज्ञान को लेकर के यहां पर चर्चा होता है कि जिसके पास ज्ञान होता है, अब वो ज्ञान होने के बाद वो क्या करता है कि उस भगवान के जो स्वरूप है, भगवान का जो कृष्ण का भगवान का जो अंग कांति, तो कई लोग क्या करते हैं कि भगवान के जो साकार स्वरूप है उसको नहीं स्वीकार करते हुए भगवान के जो अंग कांति है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, उसी ब्रह्म को वो क्या करते हैं, ज्ञानवादी लोग जो ज्ञान योगी होते हैं वो उसको निर्विशेष मानते हैं। क्या मानते हैं? निर्विशेष मानते हैं, जिनमें कहते हैं कि भगवान का कोई रूप और स्वरूप नहीं होता है। वो कौन है? उसी पर तत्व को लोग क्या कह रहे हैं? निर्विशेष कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, उन्हीं का जो स्वरूप है, जिनका आकार नहीं होता है। तो जो ज्ञान योगी लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उसी भगवान को, उसी परम तत्व को निर्विशेष रूप में स्वीकार करते हैं। और भक्त क्या करता है? ज्ञानी लोग तो निर्विशेष मान लिए बिना आकार का। अब यहां पर कहते हैं कि भक्त उसी परम तत्व को, भक्त किसको? उसी पर तत्व को भक्ति के भाव से इस प्रकृति से परे मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रकृति से परे। और वो निर्विशेष नहीं है, वो अप्राकृतिक हैं। क्या है वो? अप्राकृतिक गुणों से बने हुए हैं। इसलिए भक्त उसको मानते हैं कि वो प्रकृति से परे हैं और अप्राकृतिक गुणों के आधार हैं। जो भी चिन्मय गुण हैं वो सब कहां से आते हैं? सब भगवान कृष्ण से ही आते हैं। प्रकृति भी भगवान से आती है, लेकिन भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है। इसलिए भक्त भगवान को, उस ब्रह्म को उस प्रकृति से परे मानते हैं और अप्राकृतिक गुणों का आधार है। मतलब जो यहाँ पर निराकार की बात हो रही है कि वो निराकार है, उसको भक्त लोग बोलते हैं कि वो निर्विशेष है, उसको हम लोग मानते हैं कि वो अप्राकृतिक गुणों के आधार है। निर्विशेष का मतलब होता है उसके अंदर कोई विशेषता ही नहीं है, उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है। वो केवल ऐसे ही एक प्रकाश स्वरूप, प्रकाश पुंज स्वरूप मानते हैं और कहते हैं उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है। लेकिन भक्त उसी चीज को कहते हैं कि वो प्रकृति से परे हैं और साथ साथ वो जो हैं अप्राकृतिक गुणों के आधार हैं। भक्त लोग ऐसा नहीं कहते कि वो उनके अंदर गुण ही नहीं है, उनको निर्गुण नहीं मानते। निर्गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति गुणों से परे होने के कारण निर्गुण कहा जाता है। ऐसा नहीं कि निर्गुण होने के कारण निराकार होता है, ऐसा नहीं। इस भौतिक जगत में जो भी चीज दिखाई दे रहा है, जो बना हुआ है, वो 5 ही एलिमेंट्स का बना हुआ है, 5 महाभूतों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब इससे बाहर की वस्तु हमको देखनी होगी तो इस आंख के द्वारा, मिट्टी की आंख से के द्वारा हम मिट्टी के ही चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान जो हैं, वो पर तत्व जो हैं, वो प्रकृति से परे हैं। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए नहीं हैं। अब वो सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण हम उनको प्राकृतिक गुणों के आधार के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका दर्शन करते हैं कृष्ण के रूप में। कैसे दर्शन करते हैं उनका? कृष्ण के रूप में हम लोग दर्शन करते हैं कि वही जो है परम तत्व है, उससे श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। और उसी को कहा जा रहा है हयग्रीव पंचरात्र में, या सति जलपति निर्विशेषम स समाधिते स विशेषम एवं विचार योग सतहंत ताशो प्रियो क्लीव स विशेषमेव। कह रहे हैं कि जिन जिन श्रुतियों ने भगवान को या उस पर तत्व को पहले निर्विशेष बताया है, बहुत सारे ऐसे हमारे वैदिक लिटरेचर में ऐसे श्रुतियां हैं, हमारे शास्त्र में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे श्लोक देखने के लिए मिलते हैं जिसमें उस परम तत्व को निर्विशेष कहा गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम उसको निर्विशेष के रूप में जानते हैं। वो वर्णन भी करते हैं ये शास्त्र कि भगवान का ये सब नहीं है, उनके अंदर कोई गुण नहीं है।
तो वही बता रहे पंचरात्र के अंदर, विचार योग सति हृदय तासो प्राय क्लीव सविशेष में वह, उन्हीं श्रुतियों ने सविशेष तत्व का भी प्रतिपादन किया है। उन्होंने क्या किया है, निर्विशेष के साथ साथ सविशेष भी उसी तत्व को कहा है। अब दोनों चीज जब एक साथ कही जा रही है, पहले निर्विशेष कहा जा रहा है और बाद में सविशेष कहा जा रहा है, तो जो बाद में कहा जाता है उसकी महत्ता अधिक होती है। जैसे कि आखिरी में कोई अगर डिसीजन होता है तो उसका महत्व तो ज्यादा होता है, आप उस लेकर के बैठते हैं कि कल हमने ऐसा कहा था, कल ये चीज होना था, लेकिन उस समय जो सच्चाई होती है जो बाद में श्रुति कहते हैं, इसलिए इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहले कहा जाता है, जो पहले कहा गया, उन श्रुतियों को हम लोग पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्व मीमांसा। और बाद वाले को हम लोग उत्तर मीमांसा के रूप में जानते हैं। और पूर्व मीमांसा से अधिक महत्व रखता है उत्तर मीमांसा। इसी उत्तर मीमांसा के अंतर्गत हमारा वेदांत सूत्र आता है, जहां पर वेद जाकर के समाप्त होते हैं, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा है। और पंचरात्र में जिस जिस श्रुतियों में उसी ब्रह्म को, उसी पर तत्व को निर्विशेष कह करके बताया गया है, उसी में उसी ब्रह्म को उसी श्रुति में सविशेष के साथ भी समझाया गया है। और भगवान का निर्विशेष और सविशेष ये दोनों क्या है? नित्य गुण है। भगवान का क्या है? नित्य गुण है। भगवान निर्विशेष भी हैं और सविशेष भी हैं। और उसी में कहते हैं ना, सद अनासद उच्चते। सत और असत का यहां पर कारण और कार्य दोनों से परे कहा गया है। जो आखिरी में जो शब्द है उसको अगर देखेंगे, ब्रह्म न सत्य न असत उच्चते, उसी सत्य और असत को प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है कारण और कार्य, इस रूप में लिखा है। बाकी जगह इसका जो अनुवाद है वो है कि वो जो ब्रह्म जो है वो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, न सत्य है और न असत्य है। अब देखिए कि क्या कह रहे हैं श्रुति, क्या कह रहे हैं यहां पर, कि हम इस श्लोक का अनुवाद किए कि जो ज्ञेय वस्तु को जान लेता है, जानने योग्य वस्तु को, वो अमृत को या ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करता है। वो कैसा है? तो वो जो अनादि है और वो मेरे आश्रित है, कार्य और कारण से परे है। अब उसी सत्य ना असत्य, उसको अनुवाद अगर सामान्य दृष्टि से करें तो कहा जाता है कि जो ब्रह्म है वो ना तो सत्य है और ना तो असत्य है। अब हम जगत में कैसे इस चीज को अनुभव करते हैं? देखो, ये सत्य और असत्य कैसे पता चलेगा हम सबको कि वो ब्रह्म सत्य भी है और असत्य भी है, मतलब निर्विशेष भी है और सविशेष भी है। अब इसको समझना है तो ये पूरा का पूरा जो जगत है, जहां पर हम लोग रहते हैं इस संसार में, यहां पर हम किसका अनुभव करते हैं? उस भगवान का, उस परम तत्व के सविशेष स्वरूप का हम लोग क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। हम लोग इस संसार में कोई भी ऐसी चीज बताइए जिसमें गुण ना हो। आप ऐसा कोई भी वस्तु नहीं कह सकते संसार में कि ये बेकार वस्तु है। हर वस्तु में कोई ना कोई गुण है। जहर का भी नाम लेंगे तो उसके अंदर भी गुण है कि वो आपको मृत्यु के मुंह तक पहुंचा सकता है। कोई अमृत की बात करे तो अमृत के अंदर भी गुण है। साधारण से साधारण वस्तु जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस सब के अंदर हम उसी सविशेष स्वरूप का अनुभव करते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान होता है। और फिर कहा जा रहा है कि वो जो निर्विशेष स्वरूप है, आचार्य कहते हैं हमको कि वो जो निर्विशेष स्वरूप है उस परम तत्व का, वो किस पर आश्रित है? वो कृष्ण पर ही आश्रित है। कह रहे ना भगवान, मत परम ब्रह्मा, वो क्या है कि वो मुझ पर ही आश्रित है।
इसलिए भगवान कह रहे जो मुझ पर आश्रित है, इसलिए मत परम कह करके ज्ञानियों का गे जो है, ये क्या है? ज्ञानियों का जो ज्ञान योगी हैं, ज्ञानियों का ये क्या है? गे वस्तु है। क्या? ये निर्विशेष ब्रह्म जो है वो ज्ञानियों के लिए गे वस्तु है। और शास्त्रों में तो कहीं कहीं जीव को ब्रह्म भी कहा जाता है। बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें हम जीव को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। और परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं। और यहां पर गीता के अंतर्गत जीव को क्या कहा जाता है? ब्रह्म भूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म भूत। तो आगे चल करके याद रखिएगा कि जीव और ब्रह्म को एक जब कहा जा रहा है तो उस ब्रह्म का अर्थ होता है जीव, और कहीं कहीं ब्रह्म को परमात्मा के रूप में भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान जब जीव की बात करेंगे तो जीव कहते हैं या भूत कहते हैं, या फिर उसको मुक्त अवस्था में ब्रह्म भूत कहते हैं। ये क्या हो गया? अपने वास्तविक स्थिति में आ गया है। तो ये हम लोग का हो गया कि कौन कैसे जानता है और कैसे अनुभव करता है। तो ज्ञानी व्यक्ति उसी ब्रह्म को, उस परम तत्व को जो कृष्ण के ऊपर आश्रित है, उसको निर्विशेष मानते हैं। अब भगवान 14वें श्लोक में उस ब्रह्म का ही ज्ञान देंगे जिसको अर्जुन सुन रहा है, और अर्जुन के माध्यम से हम लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्ञाता अर्थात आत्मा परमात्मा दोनों के ज्ञान मनुष्य में जीवन अमृत का स्वादन है। जीव नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। और स्मृति वचन है दास भूतो हरेर्नैव नश्यस्व कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए भी होता है। तो ये समझना चाहिए कि आनंद ब्रह्म न होकर के विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म केवल और केवल परमात्मा है। वही हमने जो कहा कि जीव कभी कभी ब्रह्म होता है और परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं, और गीता में उस जीव को ब्रह्म भूत कह करके संबोधित किया गया है। अब उस ब्रह्म के बारे में कहते हैं भगवान 14वें श्लोक में, सर्वत्र पाणिपादम सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वामृत्व तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंख, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इसी प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। क्या कह रहे हैं? कि उनके हाथ पैर सब कुछ, उनके हाथ, पांव, आंख और क्या है? कान, ये क्या है? सर्वत्र हैं। और इसी रूप में क्या करते हैं? परमात्मा के रूप में सभी, परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित रहते हैं, सर्वत्र। अब यहां पर जिस शब्द को परमात्मा कहा जा रहा है उसको हमारे आचार्य कहते हैं सर्वतो पाणिपादम सर्व अक्षमुखम, ज्ञेय तत्व की बात हो रही है, जिसका हम लोगों ने सुना 13वें श्लोक में। जिस भगवान जो ज्ञेय तत्व है वो क्या है? ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है? तो निर्विशेष है। अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर 14वें श्लोक में कि उसके हाथ, पांव, आंख आदि जो हैं वो सर्वत्र हैं। सर्वत्र होने के कारण वो व्याप्त है। अब उसको कह रहे हैं कि कैसे वो व्याप्त है वो ब्रह्म। तो हम लोगों ने पहले कहा है और सुना है गीता में ही कि यहाँ उदाहरण देकर के बताया जाता है कि जो भी वस्तु दिखाई दे रही है संसार में वो सब क्या है? समस्त ब्रह्म है। और वे सब ब्रह्म ही सब है। या फिर एक होता है ना, जैसे कि ये लकड़ी है, अब कहें लकड़ी क्या है? ब्रह्म है। लकड़ी क्या है? ब्रह्म है। और फिर इसको क्या कह सकते हैं कि ब्रह्म ही लकड़ी है। एक ये हो सकता है कि ब्रह्म ही लकड़ी है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? इस दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा आपको। एक वाक्य है जिसमें कहा जा रहा है लकड़ी ही ब्रह्म है,
और ब्रह्म ही लकड़ी है। तो सबसे पहले शास्त्र वचन करता है, कहता है छांदोग्य उपनिषद कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, समस्त ब्रह्म है। जो कुछ भी दिख रहा है इस संसार में वो समस्त जो है, सब जो है वो किसका स्वरूप है? ब्रह्म है कहा जा रहा है। और फिर कह रहा है शास्त्र कि ब्रह्मो वेदम सर्वम, कि ब्रह्म ही सब है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म ही सब है। अब इस दोनों वाक्य को हमको ठीक से समझना है, और यही सत और असत और कार्य कारण से परे है। यही क्या है कि सत्य और असत, कारण और कार्य से परे की वस्तु है। अब समझिए, जब हम कह रहे हैं कि सब ब्रह्म, समस्त ब्रह्म है, अब जब हम समस्त ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो इस वाक्य से हमको ये समझ में आ जा रहा है कि उसके हाथ पांव आंख कान आदि सर्वत्र हैं। वो ब्रह्म है। जो हम लोग कहते हैं ना कि वो बिना कान के सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के बोलते हैं, बिना जीभ के खाते हैं, बिना हाथ के कार्य को करते हैं, उसी की बात हो रही है कि उसके हाथ पांव आंख कान हैं, लेकिन वो क्या है? प्राकृतिक गुणों के परे हैं। वो प्रकृति के गुणों वाले कान नहीं है पंचमहाभौतिक, ये हमको समझ में आएंगे। पहले ये समझ में आ गया है हमको कि उनके प्राकृतिक हाथ पांव आंख कान नहीं है। अब वो कैसे हैं? तो जो कुछ भी हमको इस सृष्टि में चराचर में दिख रहा है वो सब क्या है? समस्त ब्रह्म है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और सब में वही व्याप्त है। अब क्या है? सब में व्याप्त है, तो उसी को कह रहे हैं यहां पर कि ब्रह्मे वेदम सर्वम, ब्रह्म ही क्या है? सब है। तो उसको हम उस व्यापकता के रूप में समझ सकते हैं। और फिर कहते हैं शक्ति शक्ति मतोह भेद। अब ये क्या है? इसको समझिए। इसको ठीक से समझने के लिए शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं होता। अब ब्रह्म किसके ऊपर आश्रित है? उस भगवान कृष्ण पर आश्रित है जो परम ब्रह्म है। और जब दोनों शक्ति और शक्तिमान है, और जो भगवान शक्तिमान है और शक्ति क्या है? उनकी एक ब्रह्म है, एक ज्योति है, क्योंकि ब्रह्म भगवान पर आश्रित है। जब आश्रित है तो भगवान का कार्य और कारण से परे है। क्यों? शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है, तो भगवान कृष्ण जो भी कार्य करते हैं तो भगवान कार्य और कारण दोनों से क्या हो जाते हैं? परे हो जाते हैं। हमने बताया ना कि कार्य और कारण से दोनों से परे हैं। अब इसके बाद स्वरूपतः भगवान क्या है? इस दोनों से परे होते हैं। भगवान चाह करके भी अपना डायरेक्ट इंटरफेयर इस भौतिक प्रकृति के साथ नहीं करते हैं। जब भौतिक प्रकृति के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा और देखा और समझा कि जो कार्य है और उसका कारण है, जो उसका प्रभाव है, उसके कारण को हम लोग पिछले क्लास में देख करके समझ चुके हैं। तो भगवान उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते। उसमें जो इंटरफेयर हो रहा है किसके माध्यम से होता है? ब्रह्म, ब्रह्म से प्रधान, प्रधान से महत्तत्व, महत्तत्व से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब उत्पन्न होते हैं विकारित होकर के। तो उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो भगवान की शक्ति के माध्यम से ये चीज प्रकट होता है। भगवान की शक्ति मतलब ब्रह्म, और ब्रह्म से क्या आया? पूरा का पूरा संसार आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं कहा जा रहा है, मतलब कारण और कार्य में कोई भेद नहीं रहा। शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। अब उस शक्ति का विस्तार उसी ब्रह्म का क्या आया? संसार के रूप में परिणति हम लोग देखते हैं। उसी ब्रह्म से सब पदार्थों की उत्पत्ति होती है, तो हम उसको मानते हैं कि शक्ति के कारण ये संसार आया। और शास्त्र कह रहा है कि शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। मतलब शक्ति का कार्य ये संसार है, तो संसार का जो बनाने वाला का जो शक्ति है, उसका जो कारण है उसमें भेद ना होने के कारण कारण तत्वों में भी कोई भेद नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पर शक्ति और शक्तिमान दोनों क्या हो जाएंगे? कार्य हो जाएंगे, और दोनों प्रभाव हो जाएंगे।
तो शक्ति के परिणाम से जगत है, इसलिए भगवत स्वरूप कहा जा रहा है। किसके परिणाम से आया? अब इसको ऐसे समझ लीजिए, डायरेक्ट। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, ठीक है। अब भगवान की शक्ति क्या है? ब्रह्म है, और ब्रह्म से क्या आया? ये संसार आया, ठीक है। अब ये संसार भगवान की शक्ति के द्वारा आया, और हम कह रहे हैं कि शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों को बराबर मानते हैं। और संसार क्या है? शक्ति का कार्य है। शक्ति का कार्य है संसार। और शक्ति किसकी है? इस शक्तिमान की। जब शक्तिमान और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, तो इस संसार में जो संसार देख रहे हैं उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। किस रूप में? ब्रह्म के रूप में। किस रूप में? ब्रह्म के रूप में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। शक्ति के परिणाम स्वरूप जगत है, इसलिए भगवत स्वरूप ही माना जाएगा। भगवत स्वरूप होना क्या माना जाएगा? भगवत स्वरूप। भगवान ही नहीं मान लेंगे उसको, भगवत स्वरूप माना जाएगा। अब इसको प्रभुपाद जी और साधारण दृष्टि से इसको समझाते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सूर्य की अनंत रश्मियां हैं और विकर्ण करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि उसी प्रकार परमात्मा और भगवान भी हैं। जो भगवान है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य उदाहरण देते हैं सूर्य का। सूर्य है और सूर्य का क्या होता है? उसके प्रकाश निकलते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या हो गया? कार्य हो गया। सूर्य क्या बना? कारण बना। कारण और कार्य दोनों को हम यहाँ पर एक बता करके चल रहे हैं, और कह रहे हैं कोई, और उसको कह रहे वे सर्वव्यापी रूप में स्थित है। कौन? यहाँ पर सूर्य जो है वो सर्वव्यापी है। एक होकर के भी सूर्य सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? उदाहरण यही दिया जा रहा है कि जो सूर्य है वो सूर्य एक जगह स्थित होता है, और एक जगह स्थित होने के बाद भी सूर्य सर्वत्र है। मतलब अगर हम 1 घंटे, जब दोपहर का समय हो रहा हो और हमारे ठीक सर के ऊपर दोपहर 12 बजे अगर सूर्य दिखाई दे, और फिर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर चले और कहे कि हमारे माथे के ऊपर से सूर्य निकल जाएगा, क्या संभव है? क्योंकि वो असीम फैला हुआ है। आप किधर भी जाएंगे सूर्य आपको वहीं पर दिखाई देगा। उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि उसी रूप में परमात्मा जो ब्रह्म है वैसे ही सर्वत्र व्याप्त है। और उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। उनमें आदि शिक्षा ब्रह्मा से लेकर चींटी आदि सब कुछ स्थित है, और उनके सिर, हाथ, पांव, नेत्र अनंत जीव हैं, और अनंत जीव हैं वे सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके पांव, हाथ सब जगह हैं, और प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। समझ गए? जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? एक होते हुए भी अलग अलग देश में दिखाई देता है। हमारे शहर में भी दिखाई दे रहा है वही सूर्य, और वही सूर्य आपके शहर के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो हम और आप ये नहीं कह सकते कि हमारा सूर्य जो है वो अलग है और आपका सूर्य जो है वो अलग है। दोनों एक ही हैं। उसी दृष्टि से प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि वही परमात्मा जो है वो परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे क्षुद्र जीव, चींटी ही क्यों ना हो, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर रह करके अपने प्रकाश के द्वारा सब जगह प्रकाशित होता है। अब सूर्य यहाँ पर क्या है? वो परम ब्रह्म के रूप में समझना है। और जो जीव हैं, जो किरण हैं, वो क्या हैं? वो जीव के समान हैं। उन आत्माओं के दृष्टि में कह रहे हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त हैं। और उसको एक और दृष्टि से देखेंगे तो जैसे परमात्मा
अलग रश्मि अगर हटा दिया जाए कि चलो अगर बादल आ गया सामने, तो उसके बाद भी सूर्य जो है सब देश के लिए अलग अलग नहीं है, एक ही सूर्य पूरे की पूरी पृथ्वी में हमको दिखाई देता है। उसी प्रकार जब कहा जा रहा है कि उस ब्रह्म के सर्वत्र हाथ पांव नाक आदि फैले हुए हैं, मतलब जो भी यहाँ पर संसार में दिखाई दे रहा है सब उसी ब्रह्म का ही स्वरूप होने के कारण उसके सभी जगह हाथ पांव आदि होंगे, क्योंकि कण कण में ब्रह्म के रूप में वही परम सत्य व्याप्त है। और परम सत्य व्याप्त होने के कारण हम हर दृष्टि से इस चीज को देख और समझ सकते हैं। भगवान आगे बताएंगे कि वही ब्रह्म जो है अलग अलग रूप में दिखाई देता है। हमने पहले एक बार इसको डिटेल में बतलाया था जब हम यज्ञ की बात कर रहे थे कि 10 प्रकार के यज्ञ हैं और यज्ञ किसको कहा जाता है, तो उसमें हमने इस ब्रह्म को ठीक से समझाया था कि जो भी कुछ दिखाई देता है इस संसार में सब ब्रह्म है, और ब्रह्म होने के कारण ही, व्याप्त होने के कारण ही उसके हाथ पांव आदि सर्वत्र व्याप्त कहे जा रहे हैं, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्व इंद्रिया गुणाभासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम अशक्तम सर्वचैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्त्रोत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त ब्रह्म समस्त जीव के पालन करता होकर के भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सर्व इंद्रिया गुणाभासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम। ज्ञेय वस्तु जो है वो सभी इंद्रियों एवं गुणों के प्रकाशक हैं। ज्ञेय वस्तु मतलब जो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म जो है, जो भी हमारे पास दिखाई दे रहा है, इंद्रियां और उसके गुण। यहां से क्या आए हैं? इंद्रियां और गुण। वो दोनों किसके हैं? वो दोनों उसी ज्ञेय वस्तु के हैं। मतलब ये सब कहां से आए हैं? तो ब्रह्म से आए हैं। इसलिए ब्रह्म को क्या कहा जा रहा है? स्रोत कहा जा रहा है कि वो क्या है? इंद्रियों के और गुणों के स्रोत हैं, प्रकाशक हैं, स्वयं जड़ इंद्रियों से रहित हैं। हमारे पास जो इंद्रियां हैं और वो क्या हैं? जड़ हैं। लेकिन ब्रह्म के पास जो इंद्रियां होंगी वो जड़ रहित है, वो हमारे जैसा पंचभौतिक इंद्रियां नहीं है, और फिर अनासक्त होकर सबका पालन करते हैं। हम प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण आसक्त हो जाते हैं, और सबके ऊपर होने के कारण ये ब्रह्म कभी भी आसक्त नहीं होता, हमेशा अनासक्त होता है। और क्या करता है? सबका पालक है, सबका पालक है, अनासक्त है, जड़ रहित है और सबका पालक है, और प्रकृति के गुणों का ये क्या है? स्वामी है। ये चीज यहां पर श्लोक में कहा जा रहा है। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि इंद्रियों के गुण का प्रकाश, मतलब कि उसको कहा जाता है शास्त्र में तक चक्षुष चक्षु, मतलब आंख का भी आंख। यहां पर हमारे पास तो इंद्रियां है ना, हमारे पास भी इंद्रियां हैं। वो इंद्रियों के रूप में हम समझते हैं कि हमारे पास एक इंद्रिय है जिसका नाम है आंख। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि आंख का भी एक आंख है। मतलब हमारे इंद्रियों से हम जिस आंख से देखते हैं और जिसके माध्यम से देखते हैं, उस आंख की बात हो रही है। तक चक्षुष चक्षु, आंख के भी आंख है। कौन? ये ब्रह्म है, इसलिए उनको स्रोत कहा जा रहा है। और फिर कहते हैं शास्त्र की परारस्य शक्ति बहुधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। कह रहे हैं कि वो स्वाभाविकी ज्ञान बल और क्रिया शक्ति से संबंध है। किससे किससे संबंध है? स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया बल से संपन्न है। ज्ञान है, फिर बल है और क्रिया है। ज्ञान समझ गए हैं? बल मतलब क्या होता है? उसके अंदर की ताकत, और क्रिया मतलब कार्य करने की क्षमता से संपन्न है। इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म के विविध प्रकार से
शक्ति के विषय में सुना जाता है। इसलिए भगवान को कहा जा रहा है, उस ब्रह्म को कहा जा रहा है कि ज्ञान भी है, बल भी है और क्रिया भी है उस ब्रह्म में। इसलिए शास्त्र कहते हैं परारस्य शक्ति बहुदेव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। उस ब्रह्म में ज्ञान है, बल है और क्रिया है और सब गुणों के स्रोत हैं। और सब गुणों के स्रोत होने के कारण उनको क्या कहा जा रहा है? ब्रह्म कहा जा रहा है। अब आखिरी शब्द पर ध्यान देना है, जो भगवान यहां पर आखिरी शब्द कहते हैं, गुण भोक्तृ च। क्या है शब्द वहां पर? गुण भोक्त च, जिसका अर्थ हमें आचार्य समझाते हैं कि जो भग शब्द का वाच्य है और 6 गुणों का आस्वादन करता है। भोक्तृ मतलब जो भग मतलब ऐश्वर्य, और वो क्या करता है कि 6 गुण होते हैं। किसमें होते हैं 6 गुण? भगवान के अंदर। भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, बल है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, धन है। ये सबसे अधिक की बात नहीं की जा रही यहाँ, पूर्ण रूप से जिसका ही है। आपका धन भी भगवान का धन है, हमारा धन भी भगवान का, और भगवान का जो है वो तो है। जो सौंदर्य हमारे पास आपके पास है वो भगवान के सौंदर्य का एक बूंद का भी 1000वां हिस्सा के बराबर जो सौंदर्य होगा, उस सौंदर्य से पूरा का पूरा भौतिक जगत जो है इतना सुंदर दिखाई देता है। इसलिए पूर्ण सुंदर कौन है? भगवान ही है। और भगवान के पास ही 6 प्रकार के ऐश्वर्य देखे जाते हैं और किसी के पास नहीं देखे जाते हैं। इसी गुणों के कारण कहा जा रहा है कि उसके हाथ पैर आदि नहीं रहने पर वो ग्रहण करते हैं। किसके कारण वो ग्रहण करते हैं? इन सब के कारण भी वो ग्रहण करते हैं। किनके कारण ग्रहण कर रहे हैं? कि ज्ञान बल क्रिया है और गुण भोक्तृ च, मतलब उनके पास 6 ऐश्वर्य है। जब 6 ऐश्वर्य है तो उसके हाथ पैर आंख आदि सब क्या हो रहे हैं? सर्वत्र हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया। भगवान ने खुद कहा कि जब सर्वत्र हैं, इसलिए वो भगवान क्या करते हैं? हर जगह से किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त हैं और उनका अप्राकृतिक हाथ और चरण नेत्र आदि नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म को निर्विशेष न कह करके सविशेष कहा जाता है। अब उसी ब्रह्म के बारे में देखें ना, जो निराकार है, जो निर्विशेष है, फिर वही ब्रह्म निर्विशेष और सविशेष दोनों है। जब वो हाथ पैर आदि उनके सर्वत्र व्याप्त हैं, वो 6 ऐश्वर्य के साथ वो भोगते हैं, तो उसी को कहा जा रहा है कि भगवान जो हैं वो क्या हैं? वो सर्वत्र होकर के भी वो जो ग्रहण करते हैं, उनके पास प्राकृतिक इंद्रियां ना होकर के अप्राकृतिक इंद्रियां हैं। प्राकृतिक इंद्रियां होने के कारण उनको निर्विशेष न कह करके हम लोग सविशेष कहते हैं। इसलिए यहां पर आचार्य कहते हैं कि वो ब्रह्म निर्विशेष न होकर के सविशेष है। उस ब्रह्म की यहां पर बात कही जा रही है। कहते हैं ना कि हम जो जीव आत्मा है उसका कोई हाथ पैर नहीं होता, तो भगवान कह रहे होता है। बिना आंख के कोई व्याप्त नहीं हो सकता। जब तक उसके पास आंख ना हो, उसी को कह रहे हैं आंख का भी आंख होना। मतलब किसके माध्यम से देखेंगे? वो ब्रह्म का अंश जो है, वो भगवान कृष्ण का जो अंग कांति है, वही उसका भी यहाँ पर बात हो रहा है कि वो ब्रह्म का क्या है? अंश है। उनके हाथ पैर आदि हैं। उस परमात्मा को, उस पर ब्रह्म की बात हो रही है, जो ज्ञान की वस्तु है, जो सर्वत्र व्याप्त है। और इसमें एक बात और समझना है कि कई लोग कहते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा का कोई आकार नहीं होता, आत्मा के हाथ पैर आदि नहीं होते। तो नारद जी एक जगह कहते हैं कि उस आत्मा का भी, जो हमारे अंदर, जो हम आत्मा स्वयं है, हम आत्मा का भी एक क्या होता है? इंद्रियां होती हैं। आत्मा के पास भी उसके अंग हैं, लेकिन वो अंग क्या है? अभी
इस भौतिक जगत में होने के कारण वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, वो किसी कार्य कारण में हिस्सा नहीं लेते हैं। वैसे भी ब्रह्म किसी कार्य कारण का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो ब्रह्म क्या है, इन सब का कारण है। इसलिए इस संसार, वो ब्रह्म भी भगवान का ही कारण है, इसलिए संसार को भी भगवान स्वरूप माना जाता है और इस ब्रह्म को भी भगवत स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस संसार को हम लोग मिथ्या संसार नहीं कहते, सत्य संसार कहते हैं। यह संसार को हम सत्य मानते हैं, बस यही है कि यह संसार हमेशा नहीं रहता है, प्रकट होता है और अप्रकट होता है। तो हम बता रहे थे कि उसी प्रकार आत्मा के भी अंग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बिंदु के स्वरूप है, केवल उसका हाथ पैर आदि नहीं है, निराकार निर्विशेष, ऐसा नहीं है। ये आत्मा भी क्या है, सविशेष है, निर्विशेष नहीं, सविशेष। निराकार और निर्विशेष में अंतर होता है, इसको समझ जाइए। निराकार और निर्विशेष, निर्विशेष ये दोनों बराबर नहीं है। एक में हो रहा है कि हम भगवान को निराकार मान रहे हैं, अब निराकार मानने के कारण हम उसको बोल रहे हैं कि इसमें कोई गुण ही नहीं है, इसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन हम अभी भगवान से क्या सीख रहे हैं कि भगवान जो है, वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म के अंदर है, सविशेष है। क्यों है वो सविशेष? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान भी है, बल भी है और क्रिया करने की शक्ति भी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। ब्रह्म के अंदर उतनी शक्ति होती है, इसलिए हम उसको निर्विशेष भी नहीं मानते, उसको हम लोग सविशेष मानते हैं। निर्विशेष कौन मानते हैं? ज्ञानी लोग मानते हैं। सविशेष कौन मानते हैं? भक्त लोग मानते हैं। निराकार किसके लिए हैं? जो ध्यान योगी हैं। साकार किसके लिए हैं? जो भक्त योगी हैं। इसको ऐसे समझना है, इसलिए अंतर को भी जानना जरूरी है। श्लोक संख्या 16। बहिरंतश्च भूतनामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चिन्तके च ततः। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर हैं, किंतु हम सबके परम निकट भी हैं। ठीक है, तो यहां क्या कहा जा रहा है? बहिरंतश्च भूतानि, और जो परम सत्य है वो जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर व्याप्त है। किसके अंदर व्याप्त है? जड़ हो तथा चेतन हो, जड़ हो अथवा चेतन हो, वो सब के अंदर तथा बाहर, अंदर तथा बाहर अवस्थित हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह हैं, वो अंदर भी हैं और बाहर भी स्थित हैं। कोई व्यक्ति है तो घर के बाहर खड़ा हो सकता है और कहा जा सकता है कि हाँ घर के भीतर नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म जो है सर्वत्र व्याप्त है और ऐसे व्याप्त है, उस चीज को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उसके अंदर तथा बाहर स्थित है और सूक्ष्म होने के कारण उसको जाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? सूक्ष्म होने के कारण उसको जाना और देखा नहीं जा सकता। अब सूक्ष्मता के कारण यहां कहा जा रहा है कि देखा नहीं जा सकता है, और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अत्यंत दूर भी है। वो क्या है? अत्यंत दूर भी है और अत्यंत नजदीक भी है, अत्यंत नजदीक भी है। अब इसको समझना है कि वो दूर भी कैसे है और नजदीक भी कैसे है। तो कह रहे हैं, आचार्य समझाते हैं, अंदर और बाहर स्थित है कौन? वो ब्रह्म। अब कैसे स्थित हो सकता है? आकाश, आकाश क्या है? हमारे भीतर भी है और आकाश हमारे बाहर भी है। तो उसी रूप में ब्रह्म भी उसी रूप में किसी जड़ और चेतन के
अंदर तथा बाहर स्थित होता है, जैसे आकाश हमारे बाहर और हमारे भीतर स्थित है। और फिर कह रहे हैं कार्य कारण होने के कारण स्थावर जंगम सब वे ही हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कार्य और कारण होने के कारण स्थावर और जंगम वो ब्रह्म ही है, क्योंकि वही ब्रह्म जो है वो क्या बन रहा है, प्रधान आता है। वहां से क्या उत्पन्न होता है, प्रधान, और प्रधान से उत्पन्न होता है महत्तत्व, और उसी महत्तत्व से पूरी की पूरी ये प्रकृति बनती है, इसी से पूरा का पूरा संसार आता है। तो इसी को कहा जा रहा है अब यहाँ पर कि ये क्या है, कारण तथा कार्य दोनों होने के कारण वो अंदर तथा बाहर वो व्याप्त हैं। कैसे, अब इसको समझिए आप, ये समझ गए आप? तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अध्याय जो है ये उस तरह का अध्याय ही है जिसमें भगवान उस ब्रह्म के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अब यहाँ पर अंदर और बाहर स्थित है, तो कैसे स्थित है इसको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। किसकी बात हो रही है, उस ब्रह्म की। ये ब्रह्म क्या है, सर्वत्र है। इसके हाथ पैर आदि जो हैं वो विशेष प्रकार के हैं और हर कुछ ये ग्रहण करने में समर्थ हैं। अब इसी ब्रह्म को हम लोग कह रहे हैं कि ये प्रधान के रूप में आते हैं और प्रधान बाद में महत्तत्व बन जाता है, और महत्तत्व के बाद यही प्रकृति होती है, और प्रकृति के बाद ही पूरा का पूरा संसार हमको दिखाई देता है। तो इस संसार जो है, ये संसार कार्य हो गया और ये क्या हो गए, कारण हो गए। ठीक है, ये तो आया समझ में। अब जब ब्रह्म कारण है और संसार उस ब्रह्म का ही कार्य है, तो जब वही इस संसार के रूप में व्याप्त हो जाता है, तो हम उस स्थावर और जंगम जो भी हो, जड़ हो या चेतन हो, उसको हम लोग उसी ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं और वे सब ब्रह्म ही माने जाते हैं। केवल और केवल रूप में भिन्न हो सकते हैं और गुण में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, रूप आदि में भिन्न होने के कारण स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। मतलब इसको आगे कहा जा रहा है कि जैसे ये संसार हो गया, अब इस संसार में कुछ वृक्ष का उदाहरण लेते हैं। वृक्ष हैं, मान लीजिए एक वृक्ष का उदाहरण लिया हमने आम का, और दूसरे वृक्ष का उदाहरण लेते हैं हम नीम का। ठीक है, एक आम का पेड़ है, एक नीम का पेड़ है। दोनों में क्या है, वही प्रकृति है, वही संसार है, वही ब्रह्म उसके अंदर भी व्याप्त है और बाहर भी व्याप्त है। अब आम यहाँ पर वृक्ष है और नीम भी वृक्ष है, लेकिन दोनों का जो फल आता है, इसके आम का जो फल आएगा उसकी आकृति को देखिए, अंतर है कि नहीं। नीम का जो फल आता है उसकी आकृति को देखिए, अंतर है कि नहीं। तो जब हम उसके अंतर को देखते हैं, बाहर के स्वरूप को देखते हैं, तो हमको उस ब्रह्म में क्या दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो वास्तव में सब में क्या है, वही ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन रूप आदि में विभिन्नता होने के कारण हम नहीं समझ पाते। जैसे एक कुत्ता को देखिए और एक हाथी को देखिए, दोनों में क्या अंतर है, केवल और केवल स्वरूप का अंतर होता है, गुण का अंतर होता है। इसलिए उस ब्रह्म को हम लोग नहीं समझ पाते और नहीं जानते कि वही ब्रह्म जो है वो इस रूप में भी है। और उसी को कहा जा रहा है कि वो अत्यंत नजदीक है। किसके लिए अत्यंत नजदीक है, जो ज्ञानी है उसके लिए वो क्या है, नजदीक है, और जो अज्ञानी है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो अत्यंत दूर है। एक ज्ञानी और दूसरे अज्ञानी। अब यहाँ अज्ञानी जो हैं उनके लिए दूर कहा जा रहा है, और जो ज्ञानी है उनके लिए नजदीक कैसे है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो वही जो है वो अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय में बैठा है। कैसे बैठा है, वो अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के स्वरूप में, वो जो परम सत्य है वो हमारे हृदय में बैठा है। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के लिए वो अंतर्यामी के रूप में एकदम निकष्ट है, हमारे हृदय में बैठे हैं। जैसे हमारे घर के अंदर कोई व्यक्ति आ जाए तो हम कैसे उसको समझते हैं कि हमारा कैसे नजदीक वाला व्यक्ति है।
तो वैसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए अंतर्यामी परमात्मा के रूप में दर्शन करने के कारण नजदीक हैं, और अज्ञानी उनको बहुत दूर समझता है, उनके लिए कोटि योजन दूर हैं। और उसी को ईशोपनिषद का 5वां मंत्र कहता है, तद्दे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके। वो बहुत दूर होकर के भी बहुत पास हैं। वो गोलोक वृंदावन में रहने के बाद भी वो हमसे बहुत नजदीक का अनुभव करते हैं। उसी को प्रभुपाद जी यहाँ कठोपनिषद का उदाहरण दे करके समझाते हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयनो याति सर्वतः। निरंतर दिव्य आनंद का भोग करते हैं, फिर भी वह सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं? क्योंकि इस बात को समझना हमारा भौतिक मन और इंद्रियों से परे है। लेकिन कैसे, किसके लिए नजदीक हैं? तो कह रहे हैं कि प्रेम जिसका उपज चुका है वो निरंतर भगवान का दर्शन करते हैं, और उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही देखा जा सकता है। भक्तिवा तो अनन्या शक्या, जैसे भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से हम उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो अभी जो इस ब्रह्म की बात हो रही है, उन ज्ञानियों के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हुई है? ज्ञानियों के लिए। और भगवान कह रहे हैं उनके लिए बहुत नजदीक है। तो किसके लिए नजदीक होगा? वो ज्ञानी के लिए, जो उसी ज्ञान के स्वरूप में उसको तो एक व्यापक रूप में समझ रहे हैं। अभी ब्रह्म क्या हो गए? वो व्याप्त हो गए ऐसे। अब हमको एक जगह देखना है, तो यहाँ तो ज्ञानी लोग अपना ज्ञान लगा करके समझ सकते हैं कि भाई सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त है। अब उसको अनुभव करना है, देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो हमें अपने ज्ञान को और ऊपर लेकर के जाना होगा, तब जाकर के हम अपने हृदय के अंतर्गत ही उसी ब्रह्म को परमात्मा के रूप में दर्शन कर सकते हैं। ये एक एक स्तर होता है, और फिर उसी परमात्मा को अपने प्रेमास्पद के रूप में देखना वो भक्त की वश की बात है, उन ज्ञानियों और उन ध्यानियों की बात नहीं है। श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरं भूतभृत्त च तज्ञेयं गृह्णनु प्रभु विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है, और यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता एवं सबों का जन्म देता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि वो विभक्त दिखाई देता है, लेकिन वो जो ब्रह्म है वो विभक्त नहीं है। यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो ब्रह्म है वो विभक्त दिखाई देता है, अखंड दिखाई देता है, लेकिन अखंड होकर के भी वो विभक्त है, और विभक्त होकर के भी वो अखंड है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का पालन करता है और संहार करता है और जन्म देता है। अब कैसे है? कहा जा रहा है कि वो विभक्त है, और विभक्त होने के बाद भी अविभक्त है। देखिए यहाँ दोनों बात एक साथ आ रही कि पहले तो कहा गया कि वो जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन विभाजित नहीं है। वो विभक्त है और अविभक्त भी है। तो उसको कह रहे हैं कि कैसे है? तो जब हम किसी जड़ हो या फिर चेतन हो, कोई किसी प्रकार का भी इस संसार में दिखाई देने वाली वस्तु हो, उस सब के मध्य वो कारण के रूप में स्थित है। अगर हम उस ब्रह्म को कारण के रूप में समझेंगे, तो कारण के स्वरूप में हम उसको अविभक्त देखेंगे। किसके रूप में? कारण के रूप में। लेकिन जब हम उसी ब्रह्म के कार्य के रूप में उसको देखने लगेंगे, किसके रूप में? कार्य के रूप में, तो वही ब्रह्म, वही परमात्मा हमको विभक्त रूप में दिखाई देने लग जाएगा। कहते हैं ना, एकः संता बहुता दृश्यमान। एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संज्ञेयः। वही व्याप्त है। कौन व्याप्त है? जो एक हृदय में बैठ करके हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ कौन है? अंतर्यामी है, जिसको वेष्टि बोलते हैं। वेष्टि जो परमात्मा है, और जो उसके बाद समष्टि हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, वही कौन है? परमेश्वर हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं या पर ब्रह्म के नाम से जानते हैं।
उसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है। वही विभक्त और अविभक्त की बात है। जैसे हमने कहा कि सब जीव जैसा भी दिखाई दे रहा हो, वृक्ष का हमने उदाहरण दिया, एक आम का वृक्ष और इमली का वृक्ष, दोनों को बाहर से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कार्य अलग अलग है ना। आम का पेड़ का कार्य अलग है, आम के अंदर जो मिठास आएगी वो अलग होगी, और कारण जो है वो कौन होगा? वो ब्रह्म होगा। इसलिए कारण के रूप में अविभक्त हैं, विभाजित नहीं हैं, लेकिन कार्य, हर कार्य अलग अलग होते हैं। सब चीज मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिट्टी में ही उगा हुआ एक बीज डालो तो उससे आया हुआ फल आपको मिठास देता है, और उसी मिट्टी में दूसरे बीज को डालो तो उससे जो वस्तु आती है वो आपको कड़वा लगता है, तीखा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य अलग है। इसलिए कार्य के रूप में वही ब्रह्म जो है वो विभक्त हो जाता है, और अपने कारण के स्वरूप में वही अविभक्त होता है। और यहाँ वही सूर्य के उदाहरण को देते हैं कि सूर्य मध्याह्न के समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन हम हजारों मील भी अगर चले जाएं तो हम देखते हैं कि सूर्य हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। तो हमको क्या लगता है? हमारे सर के ऊपर ही चमक रहा है। तो वैदिक साहित्य ये उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान जो है अविभाजित हैं, और ऐसा लगता है कि वो विभाजित हैं। इसलिए अपने शक्ति के साथ भगवान सब जगह विद्यमान है, ऐसा प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं। जैसे उदाहरण दिया ना हमने कि सूर्य जो है अलग अलग जगह में दिखाई देता, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे शहर का सूर्य है और ये आपके शहर का सूर्य है, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही सूर्य है। इसलिए सारी वस्तु शक्तिमत्ता जो है वो भगवान के ऊपर ही टिकी है। भगवान के ऊपर ही टिकी होने के कारण यहाँ पर कहते हैं यत्तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जवन्ति यत् प्रत्यन्त विभास विशन्ति तद ब्रह्मा तद विज्ञास शवः। तैतरीय उपनिषद कहता है कि प्रलय के बाद ये पूरा का पूरा संसार जो है उन्हीं में वापस समा जाएगा, उन्हीं के ऊपर टिकी है। इसलिए उनको कह रहे हैं कि पालन करता भी हैं और संहार करता भी हैं, और जन्मदाता भी वही हैं। जन्मदाता कौन है? भगवान विष्णु ही हैं, और उन्हीं से ये सब कुछ पालन भी होता है और उनका संहार भी होता है। आगे देखते हैं। क्योंकि एक साथ यहाँ पर जब श्लोक कह रहे हैं ना भगवान कि मैं क्या करता हूँ, ऐसे व्याप्त भी हूँ, विभक्त भी हूँ, अविभक्त भी हूँ, तो हम लोग उसको समझ गए कि कारण के रूप में वही भगवान जो हैं वो अविभक्त हैं, वो विभाजित नहीं है। इसके उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी हमको सूर्य का उदाहरण दिए। ठीक है, अब हम कार्य के रूप में देखेंगे तो वही परमात्मा, वही भगवान जो है हमको कार्य के रूप में हम विभक्त देखते हैं कि अरे अलग अलग है। अब उसी सूर्य को हम देख रहे हैं अपने स्थान पर। हमारे यहाँ मान लो उसका टेम्परेचर सूर्य का होगा कुछ, और आपके यहाँ वहाँ पर कुछ और दिखाई देगा, समय अलग अलग होगा। तो आपके यहाँ हो सकता है सूर्य डूबता हुआ दिखाई दे रहा हो और हमारे यहाँ अभी भी शाम हो रहा हो। तो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? उसी सूर्य की वजह से। सूर्य वहाँ एक ही रहेगा, यहाँ भी सूर्य, यहाँ भी सूर्य। कार्य के कारण विभक्त हो गया और कारण के कारण अविभक्त हो गया। श्लोक संख्या 18 जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तस्तमः प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। अब भगवान, अब तक हम लोग को क्या बता रहे थे भगवान? कि उस ब्रह्म का बात कर रहे थे। अब भगवान 17वें 18वें श्लोक में उस परमात्मा स्वरूप की बात करते हैं। अब उस परमात्मा की बात करते हुए अब आ जाते हैं कि परमात्मा कहाँ अवस्थित है? तो हृदय सर्वस्व विशिष्टम। वो परमात्मा का वास कहाँ है? हृदय में परमात्मा का वास है। कहाँ वास है? हृदय में। हृदय में परमात्मा का वास है। कहाँ हो गया वास परमात्मा का? हृदय में। और फिर कह रहे हैं कि जो समस्त प्रकाशमान वस्तुएं हैं उन सब के प्रकाश के
स्तोत्र हैं। मतलब यहाँ स्पष्ट लिखो, प्रकाश के क्या है वो स्तोत्र हैं, स्रोत हैं, स्तोत्र हैं, स्रोत हैं, ऐसा कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं वे ही ज्ञान हैं, ज्ञान भी वो हैं और फिर ज्ञेय भी वही हैं, जानने योग्य भी वही हैं और ज्ञान का लक्ष्य भी वही है। ज्ञान के लक्ष्य होने चाहिए, वो लक्ष्य भी कौन है? वही है, परमात्मा ही है, जो कहाँ स्थित है? सबके हृदय में स्थित हैं। अब इसको अलग अलग सूत्र के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। तो आचार्य करे सूर्यस्तपति तज इंद्र, कि सूर्य के सामने चंद्र तो की शोभा नहीं होती। सूर्यस्तपति तद चंद्र, तो वही कह रहे हैं कि जब सूर्य जब चमकता है आकाश में, उस समय जो तारे हैं या चंद्रमा है उसकी शोभा नहीं होती, बल्कि शोभा किसकी होती है? जो सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। तो कह रहे हैं जो प्रकाश का भी स्रोत है, तो उसके उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है सूर्य सभी प्रकाशों का स्रोत है। और फिर कह रहे हैं आदित्य वर्णम तमसा परास्ते, आदित्य वर्ण तथा तमस से परे हैं। जब समस्त प्रकाश के स्रोत हैं और भौतिक अंधकार से परे हैं, तो आदित्य वर्ण मतलब प्रकाश के स्रोत और तमसा परास्ते मतलब अंधकार से परे हैं, अंधकार नहीं है। और फिर कहते हैं पर ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की जो पर ब्रह्म ज्योति है वो अंग कांति ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और कुछ भी संसार में व्याप्त नहीं है। और फिर कह रहे भयास्तपति भयवती सूर्य, कि केवल और केवल उनके ही भय से सूर्य जो है वो तपता है, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि सबके स्रोत हैं, वही प्रकाश के स्रोत हैं, वही अंग कांति अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत सूर्यों के अंदर वही प्रकाश करता है जिसके हम लोग लाभ उठाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक ज्ञान रूप है। अब यहाँ पर ज्ञान रूप क्यों कहा जा रहा है? तो कहते हैं विज्ञान आनंद वर्ण ब्रह्मा, ब्रह्म की घनीभूत अवस्था ज्ञान स्वरूप है। क्या है? उसी ज्ञान को कह रहे हैं यहाँ पर, वो ब्रह्म का घनीभूत आनंद। कैसा आनंद? घनीभूत आनंद। वो किसका स्वरूप है? ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप कैसा है? तो उसी ब्रह्म का हम लोग घनीभूत एक जगह एकत्रित हो, एक बहता हुआ चाशनी जैसा होता है, एक मिश्री के जैसा एक जगह स्थिर होता है, तो उसको घनीभूत कहते हैं। उसी ब्रह्म का घनीभूत आनंद को ज्ञान स्वरूप कहा जा रहा है। इसलिए भगवान वो परमात्मा जो हैं वो ज्ञान के रूप हैं। और फिर कहा जा रहा है ज्ञेय रूप। तो कहते हैं कि मोक्ष इच्छा मोक्ष की अगर इच्छा लिए हुए कोई व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए? इन्हीं परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। तम हे देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षेव शरणम शरणम प्रपद्ये। अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो उसको मोक्ष लेने के लिए भी इसी परमात्मा के शरण में क्या होना होगा? शरणागत होना पड़ेगा। इसलिए इसको ज्ञेय कहा जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है ज्ञाता, सभी के हृदय में साक्षी और नियंता होने के कारण। क्या है वो? साक्षी भी हैं और साथ में नियंता भी कहे जा रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पर ज्ञाता भी कहा जा रहा है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता वो सब कौन है? वो परमात्मा ही हैं। वही इस यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। श्लोक संख्या 19, इसमें प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है। इसमें वही ब्रह्म की जो घनीभूत अवस्था है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैकुंठ जाने के इच्छुक को उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। वैदिक मंत्र में कहा गया है कि तम देवम आत्म प्रकाशम मुमुक्षैव शरणम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना चाहिए। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद जन्म मृत्यु की परिधि से लांघ जाता है।
उसी चीज को यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को वैकुंठ जाना है तो भगवान की शरण में उसको जाना होगा। अगर भगवान की शरण में नहीं जाता तो वैकुंठ नहीं जा सकता। यहाँ पर जिस परमात्मा की बात हो रही है वो मोक्ष दिला सकता है। मतलब यहाँ पर जो मोक्ष का मतलब है वो मोक्ष है कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकालना, हमको बार बार जन्म मृत्यु ना हो उसके ये से बाहर निकालना। और प्रभुपाद जी हमको कहते हैं कि उस आत्मा के स्वरूप में अवस्थित होकर के उस कृष्ण की सेवा करना ही वास्तविक मुक्ति है। तो दोनों मुक्ति अलग अलग है। तो प्रभुपाद जी हमको डायरेक्ट कृष्ण के पास ले जाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से समझाते हैं। श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासते मद्भक्तम इति विज्ञाय मद्भावायुपपद्यते। क्या कह रहे हैं भगवान कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। इसी तरह वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? मेरे स्वभाव को। हमने 8 प्रकार के स्वभाव बताया था कि अगर कोई इस चीज को प्राप्त करता है तो किसे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान क्या क्या बताएं, कर्म क्षेत्र के बारे में बताएं, कर्म क्षेत्र के बारे में बताएं, फिर भगवान ज्ञान के बारे में बताएं, फिर भगवान ज्ञेय के बारे में हम सबको बताते हैं, और फिर कहते हैं कि जो इससे अवगत होता है, कर्म क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, अगर इससे कोई अवगत होता है तो केवल और केवल मेरे भक्त ही अवगत हो सकते हैं, बाकी और कोई अवगत नहीं हो सकता। और मेरे भक्त अवगत होकर के मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं? मेरे स्वभाव को। तो यहां पर भगवान क्या बताएं इस श्लोक में? इस श्लोक में भगवान बताएं हमको कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, इस ज्ञान का अधिकारी कौन है। तो इस ज्ञान के अधिकारी में भगवान कहते हैं मेरे भक्त ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। और क्षेत्र महाभूत धृतिवंतः, एक क्षेत्र है प्रयोजन। क्षेत्र के बारे में भगवान ने कहां से कहां बताया? भगवान ने 7वें श्लोक तक क्षेत्र के बारे में बताया, और फिर भगवान 6 से 12, 8 से 12 ज्ञान को बताया, और फिर भगवान 13 से 18 उस ज्ञेय को बताते हैं। 13 से 18 उस ज्ञेय वस्तु को बताते हैं। भगवान ने यहाँ 1 से 7, 2 से 7 भगवान किसके बारे में बताते हैं? क्षेत्र के बारे में बताते हैं। और क्षेत्र के बाद ज्ञान के विषय में बताते हैं। क्षेत्र भी बता दिया और क्षेत्रज्ञ भी बता दिया। ज्ञान और ज्ञेय के विषय में इन श्लोकों में बतलाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताने के बाद एक ही तत्व जिसको हम कृष्ण, जो कृष्ण हैं, वो कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान हैं। उन भगवान की अंग कांति को हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। और इसी भगवान का जो स्वांश है, क्या है वो? स्वांश है, जो परमात्मा है और जो सभी के हृदय में वास करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहाँ है? सबके हृदय में है। तो उसी सत्य को भगवान ने यहाँ पर हम सबको ज्ञेय वस्तु के रूप में बताया। सबसे पहले भगवान ने क्या किया? किसके बारे में बताया? हमें ब्रह्म के रूप में बताया कि वो ब्रह्म क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। और फिर बताया कि उसके हाथ पैर आदि सब कुछ है। मतलब इस ब्रह्म को निर्विशेष ना होकर के हमको हाथ पैर बतला करके उसको सविशेष ब्रह्म बतलाया भगवान ने। और फिर उसके आगे चल करके भगवान क्या करते हैं? हमको परमात्मा के रूप में बताते हैं कि हम परमात्मा जो हैं वो सबके हृदय में बैठे हैं। और फिर बताते हैं कि मैं पालन करता भी हूँ, संहार करता भी हूँ और जन्मदाता भी हूँ। तो उसके लिए उनको क्या होना पड़ेगा? भगवान होना पड़ेगा, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो इस तरह से भगवान 13 से 18 में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों स्वरूपों को
बता देते हैं। और ये क्या है, केवल और केवल मद भावम, यहाँ पर मेरे भाव को प्राप्त करते हैं इस ज्ञान को जान करके, मतलब यहाँ सायुज्य मुक्ति की बात हो रही है कि वो क्या हो जाएगा, वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। तो इन सबको भगवान ने बताया। तो हमें ज्ञान भी समझ में आ गया, ज्ञेय भी समझ में आ गया, क्षेत्र भी समझ में आ गया, क्षेत्रज्ञ भी समझ में आ गया है। प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिखते हैं कि जो ज्ञान है वो 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। तीनों मिलाकर के विज्ञान कहलाते हैं। तीनों मिलाकर के विज्ञान कहलाते हैं। क्या क्या विज्ञान कहलाते हैं? तो सबसे पहला चीज बोल रहे ज्ञाता। ज्ञाता मतलब जानने वाला। और फिर कह रहे हैं ज्ञेय, किसको जानना है, ठीक है। और जानने की विधि। अब जानने की विधि क्या भगवान कह रहे कि भक्त ही मेरे को जान सकते हैं। भगवान ने कह दिया ना, मेरे भक्त ही मेरे स्वभाव को जानते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, इनको समझ सकते हैं। तो विधि हो गई, एक भक्ति की विधि है, दूसरा ज्ञान की विधि है, फिर कर्म की विधि है। ये सब विधियां हैं। ज्ञेय मतलब वही ब्रह्म को हम इस रूप में जानते हैं, उसी को हम लोग परमात्मा के रूप में जानते हैं, उसी को हम लोग भगवान के रूप में जानते हैं। और ज्ञाता के रूप में हम लोग 2 ज्ञाता को जाने, एक जीव है जो ज्ञाता है और दूसरा जो है परमात्मा जो है श्रेष्ठ पुरुष है, वो 2 रूप में ज्ञाता है। अगर इस तीनों को लोग विस्तार से समझ जाते हैं तो इसी को प्रभुपाद जी विज्ञान घोषित करते हैं कि विज्ञान कहलाता है। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक द्वारा चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन हम जेहू कृष्ण चेतना में आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, कृष्ण के लिए काम करने लगते हैं। और ये कहते हैं आखिरी में कि भगवान की अनन्य भक्ति ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्द में भक्त ही केवल भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ तक जो हम लोग समझे हैं इसके बाद समराइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे एक ही बार में तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो थोड़ा समझने में परेशानी होगी और लगेगा कि यह अध्याय जो था ये बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से चला गया, ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र मतलब शरीर हो गया, ठीक है। अब ये शरीर कैसे बना, इसके कारण और प्रभाव को हम लोगों ने देखा। शरीर है, शरीर का कारण देखा हमने और कारण के बाद इसके प्रभाव भी देखें, ठीक है। अब इस कारण के प्रभाव के रूप में हम लोग कैसे देखें कि प्रकृति है, मान लीजिए सबका कारण। हम लोगों ने और पीछे से समझा प्रकृति कारण है और उसके 3 गुण कारण बनते हैं जिससे हमारी इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां आती हैं और इस प्रकृति में जो 5 महाभूत कहे जाते हैं वो 5 महाभूत के कारण ही ये शरीर जो है 5 महाभूत का बनता है। और इस शरीर में जीवात्मा बद्ध होने के कारण अपने आप को सुखी और कभी दुखी महसूस करता है और इच्छा आदि करता है। अब इसी प्रकृति के 3 गुणों में एक मन आता है और मन से ही क्या होता है, हमारे अंदर काम आता है, लोभ आता है, वैराग्य आता है, आसक्ति होती है। ये सब क्या है, इसके प्रभाव हैं अथवा कार्य हैं। हम लोगों ने इस कार्य क्षेत्र को ठीक से समझा कि वो कैसे काम करता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो, चाहे रूप रस स्पर्श और गंध हो, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये सब कैसे आए, ये सबको हम लोगों ने क्षेत्र के अंतर्गत समझा। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्रज्ञ मतलब जानने वाला। किसको जानने वाला भाई, तो इस क्षेत्र कर्म क्षेत्र को जानने वाला। तो एक तो शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा है,
पहला कौन है? वो जीव आत्मा है जो अपने शरीर को जानता है। ये जीव आत्मा किसके शरीर को जानता है? अपने शरीर को जानता है, क्योंकि अपने ही शरीर में है, एक व्यष्टि के रूप में है। लेकिन जो परमात्मा है वो भी तो आपके हृदय में आपके साथ बैठे हैं, तो वो भी उस क्षेत्र को जानते हैं। और वो आपके ही नहीं, जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, सबके हृदय में बैठे होने के कारण वो समष्टि के रूप में व्याप्त रहते हैं। तो ये भी एक जानने वाले हैं। तो क्षेत्रज्ञ कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। एक पूर्ण है, एक अंश है, एक पूर्ण है। इसका पतन हो सकता है, इसका पतन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के अंश हैं, स्वांश कहे जाते हैं, और जीवात्मा भगवान कृष्ण के विभिन्न अंश कहे जाते हैं। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हम लोगों ने समझ लिया। और फिर हम लोगों ने आगे क्या देखा था? ज्ञान को देखा था। ज्ञान के अंतर्गत हम लोग उन 20 गुणों को देखे थे। ये 20 गुण जो हैं, ये किसी क्षेत्र के कार्य के और उसके प्रभाव नहीं है, इसको ज्ञान घोषित करते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विनम्रता से हम लोग ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, और फिर आगे चल करके हम लोग भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। तो एक ज्ञान प्राप्त करने की विधि और ज्ञान का लक्ष्य को भी उसमें हम लोगों ने समझा। तो ज्ञान किसे कहा जाता है? अगर कोई भगवत साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहा है तो ज्ञान के अंतर्गत आता है। कोई विनम्र हो रहा है तो ज्ञान के अंतर्गत आता है। कोई अगर सुख और दुख में समान है तो ज्ञानी है, वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने ज्ञान को देखा। अब भगवान उसी ज्ञान का लक्ष्य बताते हुए हमको ज्ञेय वस्तु बता रहे हैं, जो क्या है? जानने योग्य है। अब जानने योग्य वस्तु को भगवान 3 भागों में विभाज करके हमको बता रहे। एक तो ब्रह्म कह करके भगवान कह दिए कि वो क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। 13वें श्लोक से शुरू होता है कि जो ब्रह्म है सर्वत्र व्याप्त है। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि वही ब्रह्म जो है वो सविशेष भी है, जो क्या कर सकता है? जिसके अंदर ज्ञान भी है, बल भी है और क्रिया करने की क्षमता भी है। अब उसको सविशेष घोषित कर दिया, ज्ञान, बल और क्रिया के साथ। और उसी ब्रह्म को निर्विशेष कौन लोग मानते हैं? तो ज्ञानी लोग मानते हैं, ये हमें पता चल गया। लेकिन उसी ब्रह्म को हम लोग सविशेष मानते हैं और कृष्ण के रूप में मानते हैं। कौन? भक्त लोग। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब भगवान परमात्मा की बात करते हैं कि वही परमात्मा जो है सब में है, सबके हृदय में अवस्थित हैं। इसी से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सबके हृदय में परमात्मा ही बैठ करके सब कुछ को प्रकाशित करते हैं। तो हम उस परमात्मा तत्व को भी यहाँ पर समझ गए। और फिर भगवान की बात आती है कि वो भगवान जो हैं वो कैसे दूर भी है, नजदीक भी है। तो यहाँ परमात्मा की दूरी और नजदीक की बात आती है। तो परमात्मा को ब्रह्म रूप में व्याप्त करके ये दूर हो जाते हैं। वही ब्रह्म परमात्मा के रूप में हृदय में आकर के वो हमारे नजदीक आ जाते हैं, जिसको ज्ञानी लोग क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान को देखते हैं, जो कौन है? इस संसार को जन्म देने वाले भी हैं, पालन करने वाले भी हैं और संहार करने वाले भी हैं, जो 6 ऐश्वर्य को भोगते हैं। ऐसे हम लोगों को भगवान ने बताया। इसमें भगवान कहते हैं ना, जो ज्योतिर कहते हैं कि जो प्रकाश का जो स्त्रोत्र है वो कौन है? परमात्मा है, भगवान है। ये सब हमको 13 से 18 में बतलाया। जो जानने योग्य है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जो है जानने योग्य है। अब भगवान आगे चल करके हमको बताएंगे प्रकृति के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? प्रकृति के बारे में। तो हम लोग समझ गए। अब पुरुष है तो हम लोग 2 पुरुष को तो देख ही रहे हैं। एक तो परमात्मा है, इसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, और इसको जीवात्मा कहा जाता है, जो क्या है? आंशिक रूप से पुरुष है, आंशिक। ठीक है, ये हम लोग समझ गए थे। अब चेतना को हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे कि चेतना, जब भगवान बात करेंगे चेतना की, तब हम लोग देखेंगे वो चेतना क्या है। तो हम लोग अभी इतना चीज समझ गए हैं। ये प्रकृति कहाँ से आई है ये हमको पता है। ये तो समझ गए ना कि प्रकृति प्रधान महत्त्व से आई है। अब उस महत्त्व से आने के बाद उसके कारण और कार्य क्या है, वो कैसे प्रभाव डालती है,
उसके कारण आदमी जीवात्मा के साथ क्या होता है, उसकी चर्चा भगवान आगे के श्लोक में करेंगे, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जिन लोगों के पास जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो ऑप्शनल MCQ लिंक आते हों, वो समय के साथ उस लिंक को भर करके जमा करने का प्रयास करें। कोई भी प्रश्न अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो आप सबको दिया हुआ है, लेकिन एक बार लिख लीजिए 74 88 10 41 38 है। इसमें आप आसानी से व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। अगर किसी को डोनेशन देने की इच्छा होती है कि हम डोनेशन दें, तो उस डोनेशन के लिए भी जो दक्षिणा है देना चाहते हैं, वो दक्षिणा आप इसी व्हाट्सएप नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं कि हम कैसे दे या किस रूप में दे सकते हैं और भेज सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।